श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना महामानव उपयुक्त पात्र को परीक्षा की कसौटी पर खरा सिद्ध पाने पर ही कुछ दे पाते हैं। कुपात्रों को कुछ देने पर संकट ही खड़ा होता है। जब साधक के गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि उसकी आवाज ईश्वर तक पहुंच रही है और प्रभु कृपा बरस रही है। साधना का सच्चा फल है मनुष्य की अपने आंतरिक दुर्गुणों से संघर्ष करने योग्य प्रचंडता और अपने व्यवहार क्षेत्र में सद्भाव का विस्तार। सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती है। भक्ति का प्रमाण ये नहीं है कि किसको क्या सिद्धि मिली, बल्कि जो जितना ईश्वर के पास होता है वो उतनी ही दूसरों की पीड़ा समझता है और उतना ही सेवा भावी होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह उपलब्ध कर लेने वाला व्यक्ति इतना समर्थ संपन्न होता है मानो उसे इंद्र कुबेर का सहयोग मिल गया। इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपनी प्रामाणिकता, अपनी पात्रता विकसित करना। इसके लिए ईश्वर के साथ सघन आत्मीयता जोड़नी होती है, उसका अनुशासन अपनाना होता है। महान के साथ समर्पण विसर्जन करने वाले भी महान होते देखे गए हैं। सद्गुणों की अभिवृद्धि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। अपने पर विश्वास ही ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास है। इसे ही सच्ची आस्तिकता कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु की कृपा सामर्थ्य के रूप में तथा संपन्नता के रूप में पाते हैं। अपनी विभूतियों का सदुपयोग कर स्वयं धन्य बनते हैं और अनेकों को कृतार्थ कर जाते हैं। परमात्मा अपने अनुग्रह आत्मविश्वासी पर ही बरसाता है। कहावत भी है, जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं उसकी मदद ईश्वर भी नहीं कर सकते। तक्षशिला पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। शत्रु की विशालकाय सेना को देखकर तक्षशिला के सेनापति की हिम्मत टूट गई। तक्षशिला नरेश से सेनापति ने कहा, राजन, शत्रु की सेना विशाल है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, संधि कर लेना ही अपने लिए अच्छा है। सेनापति की बात सुनकर राजा चिंतित बैठे थे। उसी राज्य के संत को जब पूरी बात मालूम हुई तो वे राजा के पास पहुंचे और बोले, अविलंब सेनापति को निकाल बाहर करिए, मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। राजा थोड़ी देर असमंजस में पड़ा रहा, पर संत के परामर्श समय समय पर उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो चुके थे। आत्मसमर्पण करने की तुलना में लड़ना कहीं अधिक श्रेयस्कर है, ये सोचकर संत के हाथों में सेना का नेतृत्व दे दिया। शत्रु सेना का पड़ाव थोड़ी दूर था। मार्ग में देवता का मंदिर था। संत ने कहा, चलो पहले देवता से पूछ लेना चाहिए कि विजय किसकी होगी। सेना के समक्ष मंदिर के प्रांगण में सिक्का उछालते हुए संत ने कहा, यदि सिक्का पट गिरता है तो विजयश्री हमें हासिल होगी। और संयोग से सिक्का पट गिरा। दैवी कृपा अनुकूल जानकर सेना के सिपाही बड़े प्रसन्न हुए और पूरी वीरता के साथ लड़े और उन्हें विजय प्राप्त हुई। सैनिकों ने संत से कहा, ये सब मंदिर के देवता की कृपा का फल है। संत मुस्कुराए। उन्होंने सिक्का दिखाया। सिक्के के दोनों ओर एक जैसी आकृति थी। संत बोले, ये सब देवता की कृपा नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास का फल है। जो पहले सोया हुआ था वो जग पड़ा। जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है, जिसे ईश्वर पर सच्चा विश्वास होता है, वह व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत होता है। उसे अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास होता है और यही विश्वास उसको बड़े से बड़े काम करवा देता है। बुद्ध को तब आत्मबोध नहीं हुआ था। वे तपस्या में संलग्न थे। कितनी ही कष्ट साध्य साधनाएं की, पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। मन अशांत और अस्थिर हो गया। सोचने लगे, इस जीवन से तो अच्छा था महल में रहकर सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करता। वापस लौटने की सोच ही रहे थे कि देखा, एक कीड़ा एक वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था।
उसने 10 बार चढ़ने का प्रयास किया और बार बार गिर गया, पर 11वीं बार वो चढ़ने में सफल हो गया। बुद्ध को ऐसा लगा कि जैसे यह दृश्य उन्हीं को प्रेरणा देने के लिए रचा गया हो। बुद्ध का आत्मविश्वास जग पड़ा और पूरी दृढ़ता के साथ आत्म साधना के लिए आरूढ़ हो गए और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। मेघनाद ने लक्ष्मण पर तेजपूर्ण शक्ति का प्रहार किया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाए जाने पर ही जागे, पर दूसरी बार जब वे फिर मेघनाद की माया के समक्ष आ खड़े हुए तो वही शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बड़े भाई श्री राम के वचनों ने उनका आत्मविश्वास जगा दिया और दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने तप द्वारा अर्जित अपनी सामर्थ्य असुर के संहार में लगा दी। वही सामर्थ्य पहले भी उनके पास थी, पर तब आत्मविश्वास नहीं था। मेघनाद की माया व असुरत्व को जिस प्रकार शेष जी रूपी लक्ष्मण ने नष्ट किया, उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य व ईश्वरीय सत्ता का अपने अंदर अस्तित्व मानकर जो भी उसे प्रयुक्त करता है, कभी भी भ्रम जंजाल में पड़कर पथ भ्रष्ट नहीं होता। वो माया के बंधनों को तोड़ फेंकता है। आत्मविश्वास टूटता है तो सामर्थ्य चाहे कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो, काम नहीं आती और पराजय का मुख देखना ही पड़ता है। अपनी कूटनीति से महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने पांडवों के मामा शल्य को कर्ण का सारथी बनने के लिए सहमत कर लिया, क्योंकि कर्ण ने कहा था कि यदि मुझे शल्य जैसा सारथी मिल जाए तो एक अर्जुन क्या, सैकड़ों अर्जुनों को मार दूंगा। पांडवों को मालूम हुआ कि मामा शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया है। शल्य का सारथी बनना सचमुच ही पांडवों के लिए खतरे से खाली न था। जब बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो नीति निपुण कृष्ण ने शल्य से निवेदन किया, मैं जानता हूँ कि आप कर्ण का सारथी बनने के लिए वचनबद्ध हैं। युद्ध में भले ही आप कौरवों का साथ दीजिए, पर धर्म युद्ध के लिए आप कर्ण को बराबर हतोत्साहित करते रहिएगा। शल्य ने कृष्ण का निवेदन स्वीकार कर लिया। इतिहास प्रसिद्ध है कि शल्य बराबर कर्ण को हतोत्साहित करते रहे और फलस्वरूप कर्ण का मनोबल टूटता रहा। फलतः वो हारा और मारा गया। आत्मविश्वासियों को ही ईश्वर का अनुग्रह मिलता है, पर वो प्राप्त होता है एक ही कीमत पर, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने पर। प्रामाणिकता का अर्थ है प्रभु का अनुशासन मानना, उसकी व्यवस्था में विश्वास रखना, जो भी वो कहे उसे बिना तर्क वितर्क के मानना। इसी तथ्य को रामायणकार ने कहा है, मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। प्रामाणिकता का परिचय आरुणि और उपमन्यु ने दिया तो बदले में अनुदान पाया। ऋषि धौम्य ने नए शिष्य आरुणि की प्रथम दिन ही कठोर परीक्षा ली। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा आरुणि, बारिश में कहीं खेत की मेन टूट न गई हो, सब पानी निकल जाएगा। तुम जाओ और देखो तो जरा, मेन टूट गई हो तो बांध आना। आरुणि तत्काल उठा। सचमुच खेत की मेन टूट गई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। सब उपाय कर देखे, परंतु मेन नहीं रुकी। अब कोई उपाय न देख आरुणि स्वयं उस स्थान पर लेट गया। इस प्रकार पानी को रोके रहने में उसे सफलता मिल गई। बहुत रात गए तक भी वो वहीं लेटा रहा। आश्रम न लौटा तो ऋषि को चिंता हुई। वे उसे खोजते खेत पर चल दिए। देखा तो छात्र पानी को रोके मेन के पास बेहोश पड़ा है। देखते ही गुरु की आंखें भर आई। उन्होंने शिष्य को कंधे पर उठाया तथा आश्रम की ओर चल दिए। उपचार परिचर्या के बाद आरुणि ठीक हुआ तो ऋषि ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसे जीवन विद्या में पारंगत बना दिया। शिष्य उपमन्यु को गौएं चराते हुए अध्ययन करते रहने की आज्ञा दी, पर उसके भोजन का कुछ प्रबंध न किया और देखना चाहा कि देखें वो किस प्रकार अपना काम चलाता है। छात्र भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा। वो भी न मिलने पर गौओं का दूध धोकर अपना काम चलाने लगा। तब ऋषि धौम्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, छात्र के लिए उचित है कि आश्रम के नियमों का पालन करे और गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य न करे। छात्र ने अपनी भूल स्वीकार की
और कहा, भविष्य में भूखा रहना तो बात क्या है, प्राण जाने का अवसर आने पर भी आश्रम की व्यवस्था का पालन करूंगा। उसने कई दिन निराहार होकर बहुत दुर्बल हो जाने तक अपनी इस निष्ठा की परीक्षा भी दी। निष्ठा की संपदा कमाकर वो महान बना। वानप्रस्थ ग्रहण करने के बाद महाराज दिलीप पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ने उन्हें एक गाय नंदिनी की सेवा पर नियुक्त किया। नंदिनी जब चरने के लिए जंगल में जाती तो महाराज दिलीप धनुष बाण लेकर उसकी रक्षा करने उसके साथ जाते। पत्नी भी साथ होती। एक दिन एक सिंह नंदिनी पर आक्रमण करने के लिए लपका। दिलीप ने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया। सिंह रुका और बोला, दिलीप, तुम जिसे सिंह समझते हो वो मैं नहीं, मैं भगवान शंकर का वाहन हूँ। तुम्हारे शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप जो भी हो वनराज, दिलीप ने कहा, मैं नंदिनी पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होने दूंगा। वनराज ने कहा, मैं मान जाऊंगा यदि तुम नंदिनी के बदले में अपना शरीर देकर मेरी भूख मिटाओ। सहर्ष प्रस्तुत हूँ। ये कहकर दिलीप ने अपने धनुष बाण समेट लिए और अपना सिर झुका दिया। परंतु जब काफी समय तक कोई हलचल नहीं तो उस स्थान की ओर देखा जहाँ सिंह खड़ा था, परंतु वहाँ सिंह नहीं था। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, तुम्हारी साधना तपश्चर्या पूरी हुई वत्स, अब तुम तत्व ज्ञान के अधिकारी हो गए हो। दिलीप की साधना ने उन्हें जिस आधार पर ऊंचा उठाया वह प्रत्येक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंतः में विद्यमान है। ऐसी ही परीक्षा समर्थ रामदास ने तपोबल से सिंहनी की उत्पत्ति कर उसका दूध लाने की आज्ञा देकर शिवाजी की ली थी। खरा उतरने पर उन्होंने वे सारे शक्ति अनुदान दिए जिस कारण वे छत्रपति कहलाए। प्रामाणिकता का ही परिणाम है कि बुद्ध के संघाराम विहार विश्व भर में फैले। बुद्ध की सामर्थ्य समृद्धि का परिचय इससे अधिक और क्या हो सकता है। गुरु नानक की प्रामाणिकता का आस्तिकता का प्रमाण है विश्व भर में फैले गुरुद्वारे। रामकृष्ण परमहंस की ईश्वर के साथ सघन आत्मीयता का परिचय उनके शिष्यों द्वारा संस्कृति विस्तार के विश्वव्यापी अभियान तथा मिशन के मठों की स्थापना को देखकर मिलता है। ईश्वरीय अनुशासन मानने वाले सदैव के लिए ईश्वर के ही हो जाते हैं और उसके ही समान सामर्थ्य व वैभवशाली बनते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।